जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हम यूजीसी एनटीए के द्वारा जो फर्स्ट पेपर कंडक्ट कराया जा रहा है उसमें जो आपका सीरीज लेके चल रहे हैं फर्स्ट यूनिट का, उसमें आज ये तीसरा वीडियो है ना। आज ये देखें तो ये तीसरा वीडियो है और इसके प्रीवियस के क्लास में हमने टाइप्स ऑफ टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर करा दिया है, यानी शिक्षण की अवधारणा। और सेकंड क्लास में हमने उसके नेचर, उसके जो विशेषताएं हैं यानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक और ऑब्जेक्टिव, इन पे बात किया। आज जो हमारा थर्ड क्लास है वो टाइप्स ऑफ टीचिंग पर है। हो सकता है आपको व्हाइट बोर्ड पे कहीं कहीं ऐसे लग रहा हो कि प्रीवियस ऐसे क्लास किया हुआ है और काफी ज्यादा मतलब मिक्सअप लग रहा हो, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि इससे पहले मैंने ये क्लास जो है बना ली थी और फिर जब क्लास देखने गए तो पता लगा मोबाइल में इतना ज्यादा स्पेस ही नहीं है और वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो वो आधे घंटे का मेहनत मेरा पूरा ही बर्बाद हो गया। बट कोई नहीं, अब उसी दुगना उत्साह के साथ हम फिर से शुरू करते हैं। बहुत अच्छे से कराया था, लेकिन ठीक है शुरू करते हैं। देखिए, हमने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे आपको। जो नोट्स के लिए प्रॉब्लम होगी तो नोट्स के लिए आप निश्चिंत रहिए, मेरा जो सेल्फ नोट है वही हम वहां पे प्रोवाइड करेंगे। तो और इसके साथ उसमें पिन कर देंगे आपको प्रीवियस के जो इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन है उसको भी कर लीजिएगा, जिससे आपको आइडिया होता रहे कि क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो फटाफट हम टॉपिक पे आ जाते हैं, है ना। देखिए, पहला है टाइप्स ऑफ टीचिंग। इसके पहले आपने ये समझ लिया कि टीचिंग जो है हमारा शिक्षण होता क्या है। शिक्षण एक सामाजिक अंतःक्रिया का प्रोसेस है जिसमें हम बच्चे के सर्वांगीण विकास के बारे में सोचते हैं। तो फिर ये टीचिंग हम करवाते कितने प्रकार से हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे टोटल जो टीचिंग है, ये देखिए पहले से ही लिखा है। टोटल जो टीचिंग है ये 6 प्रकार का है। आपने देखना है कि शासन व्यवस्था के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नेंस और ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग जिसको कहते हैं, है ना, अधिगम स्तर के आधार पे भी टीचिंग होता है। शैक्षणिक जो प्रबंधन है उसके आधार पे भी टीचिंग होता है। औपचारिक, अनौपचारिक, निम्नौपचारिक और उद्देश्य के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, उसके आधार पे भी टीचिंग होता है। और शिक्षण के स्वरूप के आधार के उस पे भी टीचिंग होता है। और ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, क्रिया के आधार पे भी टीचिंग होता है। आपको बस अपने माइंड में ये रखना कि ज्यादातर क्वेश्चन आता कहां से, लर्निंग लेवल, अधिगम के स्तर के आधार पे जो 3 टाइप का टीचिंग होता है, जिसमें मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग है। इसको हम डिटेल में इसको डिस्कशन करेंगे क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है। बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लूम टैक्सोनॉमी बात करेंगे जो कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव होता है। तो मुझे लग रहा है कि अभी आपको ये माइंड में क्लियर हो गया होगा कि जो टाइप ऑफ टीचिंग करने वाले 6 प्रकार का है, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट है जिसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम संक्षेप बात कर लेते हैं उनपे जिनसे क्वेश्चन आता नहीं, बस आपको थोड़ा बहुत जानना चाहिए। जैसे शासन व्यवस्था के आधार पे जो गवर्नेंस बेसिस टीचिंग होता है उसमें निरंकुश और लोकतांत्रिक हस्तक्षेप है। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। जैसे आपको कहीं पे भी लगे कि बहुत ज्यादा राज सत्ता है और वहां का गवर्नमेंट चाहे कि जो हम चाहते हैं बच्चे वही सीखे, है ना, तो ऐसा कुछ हो गया जब अंकुश लगा दिया गया एक तरीके से प्रशासन के ही द्वारा कि हम जो बोल रहे हैं सिलेबस वही पढ़ाओ। तो कुछ इस प्रकार का टीचिंग हो गया ये। लोकतांत्रिक में अगर आपने दे दिया कि सारे जनता को ही बोल दो कि भाई तुमको क्या पढ़ाना है, हम ऐसा कोई सिलेबस डिजाइन करते जैसा आप लोगों का मर्जी है, मैं वही कुछ करने वाला हूँ, तो फिर ऐसा कुछ चल नहीं पाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये जो लोकतांत्रिक प्रणाली वगैरह टीचिंग का ये सब आप ये कह सकते हैं कि अगर धरातल पे लाए तो चलेगा, ऐसा नहीं है। अब सबसे बढ़िया है जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ये है हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली, जिसमें एक आपको जो शासन व्यवस्था है, उच्चतर जो संस्थाएं हैं वो अपना आपका जो हायर एजुकेशन का है और माध्यमिक का है या आप कह सकते हैं लोअर का है, सबका एक सिलेबस डिजाइन कर देते हैं। जितने भी इंस्टीट्यूट है उनको पकड़ा दिया जाता है, मतलब ऊपर से प्रॉपर गाइडेंस भी आ रहा है और प्लस जो यहाँ पे है आपकी इंस्टीट्यूशन वो भी स्वतंत्र है। तो इस तरीके से वो जो डिजाइन है और ये भी स्वतंत्र है। ये जो करिकुलम सिलेबस आपको रखना चाहते हैं वो पढ़ाते हैं। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम जैसे डिजाइन है कि जैसे मान लीजिए एनटीए का एग्जाम देना है, तो एनटीए का एग्जाम देना है तो हायर एजुकेशन ने ये डिसाइड कर दिया ये सिलेबस है, ऐसे पढ़ना है। अब आपके जो कॉलेज वगैरह में होता है कि एक सिलेबस डिजाइन होता है, बोर्ड के बच्चों का होता है कि एक बोर्ड ने डिसाइड कर दिया ये सिलेबस है, कॉलेज कैसे पढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, वो उससे मतलब है। तो इसको हम कह सकते हैं कि हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली जो कि इंडिया में चल रहा है। तो शासन व्यवस्था ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नेंस, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आते हैं लर्निंग लेवल, इसको हम पहले छोड़ देते हैं, अभी डिटेल में करेंगे। इसके बाद थर्ड पे आ जाते हैं, ये स्कूल मैनेजमेंट के बेस पे होता है टीचिंग। अब स्कूल मैनेजमेंट के बेसिस पे होता है कि एक औपचारिक होता है, दूसरा अनौपचारिक, तीसरा निम्नौपचारिक कहते हैं।
फॉर्मल एजुकेशन में आप कह सकते हैं कि जैसे आपको कोई डिग्री लेना है, तो कोई भी डिग्री आपको लेनी है, जैसे मान लीजिए कि आपने बीए करना है, एमए करना है, इवन कोई भी डिग्री लेनी है, तो उसमें आपने देखना है कि जैसे कोई भी, जैसे आप बीएड कर रहे हो गवर्नमेंट कॉलेज से, एज एग्जाम्पल दे रहे हैं, अब कॉलेज से कर रहे हो, तो वहां पे एकदम आपको एक डिग्री लेना है, लेकिन उसके लिए आपको ये कंफर्म है कि आपको प्रॉपर कॉलेज जाना है, उसका टाइमिंग निश्चित होगा, यानी उसका जो है कॉलेज का आपने देखना है कि वो स्थान कंफर्म है, आपका समय पता है कि कौन सा क्लास कब चलने वाला है, आपको प्रॉपर असाइनमेंट बनाना है, सब कुछ करना है, यानी सब कह सकते हैं कि फॉर्मल वे एजुकेशन जो होता है, औपचारिक जो होता है, वो एक तरीके से आपका बधा हुआ एजुकेशन सिस्टम है ना, फॉर्मल वे में चीजों को करना, और इसका मोटिव आपको होता है कोई डिग्री वगैरह लेना, तो ये किस स्कूल में, कॉलेज में, ये सब का जो है वो आपका औपचारिक में आता है। अनौपचारिक में हमने ये होता है कि कभी भी आपने एजुकेशन का जो शिक्षण की पद्धति है उसका दायरा आप बहुत संकुचित ना रखें, वो बहुत व्यापक है ना। हम चलते फिरते भी चीजों को टीच नहीं करते, लेकिन सीखते तो रहते हैं चलते फिरते भी। तो संकुचित दायरे में क्या होता है कि हम बांध देते हैं कि नहीं, हम क्लास में जो सीखते हैं वही है, जबकि बच्चा तो शुरू से बहुत सीखते आ रहा है। तो हमेशा हमको इसका दायरा बड़ा लेके चलना है। तो अनौपचारिक में ये हो जाता है कि आपको कोई फॉर्मल डिग्री वगैरह से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, यहाँ पे आपको डिग्री वगैरह नहीं, लेकिन आपने आस पड़ोस सब जगहों पे जो एजुकेशन आप लेते रहते हो अनौपचारिक में आ जाता है। अब यहाँ पे निम्न औपचारिक में उसी का मिक्स हो गया। अब इसमें सबसे ज्यादा डिस्टेंस लर्निंग वाला सही लगता है कि डिस्टेंस लर्निंग में क्या होता है कि आपको एक मतलब कि करिकुलम में ये दे दिया गया कि आपको स्कूल से या जो राजर्षि टंडन से स्टूडेंट पढ़ते हैं तो ऑनलाइन मोड में कि आपको कुछ लेक्चर प्रोवाइड कर दिया, आपकी किताब आपके घर भेज दिया और एग्जाम देने आपको जाना है। बट वहां पे कोई बाउंडेशन नहीं है आपका स्थान का, टाइम का, या क्लास करना है नहीं करना है, अटेंडेंस लगना है नहीं लगना है। तो कुछ ऐसे मीन्स आपको डिग्री भी मिल रही है, डिग्री के साथ में आपको कोई बाउंडेशन नहीं है, आप फ्री मतलब पढ़ रहे हो। निम्न औपचारिक में ये चीजें आ जाती है। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य के आधार पे ये हम सेकंड जो हमारा होने वाला है क्लास उसमें पढ़ेंगे। ब्लूम टैक्सोनॉमी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ये इन्होंने ब्लूम जी ने जो बताया था 1956 में, उद्देश्य के आधार पे कौन से हमारे ऑब्जेक्टिव होने चाहिए शिक्षण में, तो उन्होंने बताया था आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी में बताया संवेगात्मक शिक्षण पद्धति जिसको हम कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं, और दूसरा अफेक्टिव डोमेन जिसको भावात्मक शिक्षण कहते हैं, तीसरा साइकोमोटर डोमेन इन्होंने बताया था। हर एक डोमेन में आपको 6 चरणों को पढ़ना है, जो कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो ये हमारा सेकंड क्लास होने वाला है। इसके बाद जो 5वां नंबर है शिक्षण स्वरूप के आधार पे, है ना, इसमें डिस्क्रिप्टिव आता है, डिस्क्रिप्टिव के बाद डायग्नोस्टिक आता है और थेरेप्यूटिक आता है। ये ऐसे कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने एक टॉपिक लिया, आज हमको टाइप्स ऑफ टीचिंग पढ़ाना है, तो टाइप्स ऑफ टीचिंग को पहले हमने डिस्क्राइब कर दिया कि आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ये हमारा सिलेबस है, यही पढ़ना है। अब उसके बाद ये कि हमको ये समझ में आ रहा है कि जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ने वाले हैं जरूर उनको इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होगा, तो मैंने क्या किया, समस्या को, एक जो हमारा समस्या उसकी खोज कर ली, डायग्नोस कर लिया। अब हमें ये है कि उसका उपचार भी करना है, थेरेप्यूटिक भी करना है, तो हम उसका उपचार कैसे कर सकते हैं, तो उपचार यही कर सकते हैं कि हमने पहले पढ़ना है, पढ़ के फिर लिखना है, फिर लिख के उस चीज को डिलीवर करना है, और आप लोग अगर समझ जाए तो अपनी प्रतिक्रिया देना है। तो ये जो हमारा है ये शिक्षण स्वरूप के आधार में ये आपका हो गया डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, थेरेप्यूटिक करके ये हो गया वर्णनात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक। इसके बाद जो शिक्षा का आपने देखना है कि ये टाइप्स ऑफ टीचिंग में जो छठा है मॉडल, जिसमें हम कहते हैं कि ये प्रेजेंटेशन, परफॉर्मेंस, एक्शन आता है। ये भी एज एग्जांपल हम बताते हैं कि टाइप्स ऑफ टीचिंग आज हम कराने वाले हैं। अब ये आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी प्रेजेंटेशन कैसी है, मतलब कि अगर हमको आपको टाइप्स ऑफ टीचिंग पढ़ाना है, बिना ज्यादा समय गवाए हम पॉइंट टू पॉइंट आपको बताएं, तो हमारा प्रेजेंटेशन कैसा है, इफेक्टिव है, नहीं इफेक्टिव है, ये आप बताएंगे। दूसरी चीज है परफॉर्मेंस। हमने जो तैयारी करके एक लेसन प्लान बनाया कि आज हमको टाइप्स ऑफ टीचिंग के इतने पार्ट बताने हैं, 2 पार्ट उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जिनसे बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसा हमको परफॉर्म करना है। क्या जो मैं सोच के आई वो यहाँ पे परफॉर्म कर पाई या नहीं कर पाई? अगर वो नहीं कर पाई होती तो मेरा परफॉर्मेंस रेट 0 होता। अब वो आप लोग दे सकते हैं कि परफॉर्मेंस रेट क्या है। इसके बाद तीसरा होता है एक्शन, क्रिया। क्या जो मैं करने चाह रही थी, मतलब जो डिलीवर करना चाह रही थी, बताना चाह रही थी, उसको मैं अपनी शारीरिक आंगिक हाव भाव से उस चीज को मैं प्रेजेंटेबल बना पाई या नहीं बना पाई, तो वो हमारा हो जाएगा एक्शन। तो ये हो गया क्रिया के आधार पे। तो आपने शासन व्यवस्था, अधिगम स्तर, शैक्षणिक प्रबंधन, उद्देश्य के आधार पे, शिक्षण स्वरूप के आधार पे, क्रियाओं के आधार पे ये छोटा छोटा मतलब मोटा मोटा जानकारी ले लिया, बस जितना आपको समझना है। अब हम मेन जो हमारा टॉपिक है जिसपे हमें पूरा फोकस करना है वो है हमारा लर्निंग लेवल, अधिगम स्तर। अब ऐसे आपको दिमाग में रखना है, पहले हम एग्जाम्पल देंगे फिर इसको समझाएंगे।
अधिगम स्तर का मतलब है कि आप छोटे से लेके आज तक जो स्थिति या इन फ्यूचर तक जो जाके है ना, वो उस तक के आपके जो मतलब कि जो आपका याद करने से लेके जो चिंतन तक की स्मृति है, उसका ये रूप बताता है। यानी यहाँ पे आप एक डायग्राम देखिए, हो सकता है थोड़ा सा ये हो गया क्योंकि मैंने इसके पहले समझा दिया था। तो देखिए सबसे पहले एक स्टूडेंट का होता है क्या, ये है पूरा आपका, अगर यहाँ पे देखेंगे ऐसा, तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये है मेमोरी लेवल। जब आप छोटे से थे, बच्चे थे, तो आपने सब कुछ रट रट के सीखा होगा। फिर उससे बड़े हुए तो आपका अंडरस्टैंडिंग का लेवल आया, चीजों को आप समझने लगे, एक ऐसा स्तर आ गया कि अब चीजों का आप समस्या का समाधान खुद ढूंढते हैं। तो यहाँ पे यही है अधिगम स्तर में। अगर आप देखें तो अधिगम स्तर के आधार पे लर्निंग लेवल 3 प्रकार के हैं, स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और क्या, रिफ्लेक्टिव लेवल। देखिए जो मेमोरी लेवल है इसको हर्बर्ट शिक्षण मॉडल भी कहते हैं, और हर्बर्ट शिक्षण मॉडल जो है ये कम से कम विचार युक्त शिक्षा है, विचार युक्त पद्धति है। जो बोध स्तर है जिसको हम मॉरिशियन स्तर भी कहते हैं, ये लोकतांत्रिक विचार युक्त पद्धति है जिसको हम अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। और जो चिंतन स्तर है जिसको हंट शिक्षण मॉडल कहते हैं, उसको लेजियस फेयर कहते हैं, हस्तक्षेप की नीति। अब एक एक आपको समझना है। सबसे पहले हम बात करें मेमोरी लेवल पे। मेमोरी लेवल ये है, आपको अपना कल्पना करना कि हम बाल्यावस्था में, बच्चे की अवस्था में, कुछ तब वो हमको कुछ समझ नहीं आता था, बस रटने आता था। टीचर जो, अब यहाँ पे देखिए 3 चीजें होती हैं एजुकेशन में। एक होता है कि शिक्षा, जो शिक्षक है तो शिक्षक केंद्रित, एक विषय केंद्रित हो गया, एक में शिक्षार्थी केंद्र में हो गया। क्योंकि हमने आपको बताया था, यहाँ पे तो प्लेस ही नहीं है, ये देखिए ऐसे हमने एक बताया था आपको कि जब भी हम शिक्षण को कह सकते हैं कि शिक्षण क्या होता है, ट्राइपोलर होता है ना। शिक्षण क्या होता है, ट्राइपोलर। देखिए रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ ठीक है हो रहा है। तो देखिए ट्राइपोलर होता है, मतलब एक में होता है कि एक तरफ शिक्षार्थी होता है ना, एक तरफ पाठ्यक्रम होता है, और पाठ्यक्रम के अलावा शिक्षार्थी हो गया, पाठ्यक्रम हो गया, और एक तरफ शिक्षक हो गया। तो ये जो मेमोरी लेवल होता है, आप बाल्यावस्था में देखेंगे कि आपके टीचर जो होते हैं आपको डेली होमवर्क दे देंगे कि कल ये रट के लाना है, कल वो याद करके लाना है, कैसे लाना है। तो जो मेमोरी लेवल आप टीचिंग होता है उसमें शिक्षक केंद्र में होता है, शिक्षक की भूमिका ज्यादा हो जाती है, स्टूडेंट उतना एक्टिव नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग का लेवल नहीं होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्मृति आधार, यानी याददाश्त के आधार पे, रटने के आधार पे चीजों को हम याद करते हैं, जिसको हर्बर्ट शिक्षण मॉडल कहते हैं, जिसमें आप कम से कम विचार युक्त, कुछ विचार नहीं करते, ये तो विचारहीन की स्थिति है। और इसमें सत्तावादी सोच की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको हमेशा लगता है कि आपके टीचर जो है वो शासक वर्ग वाले डंडा लेके आप पे किए रहते हैं, वो है सत्तावादी सोच, आप स्वतंत्र नहीं होते। तो आपको इसकी विशेषताओं में ध्यान रखना है। स्मृति आधार को हर्बर्ट मॉडल कहते हैं, कम से कम विचार युक्त होता है, सत्तावादी सोच होता है। ये जीवन में आपने जैसे ही पहला कदम रखा एजुकेशन यानी मतलब कि शिक्षा के क्षेत्र में, तो वो पहला कदम है। ये विचारहीन शिक्षण है, इसमें मानसिक क्षमता से ही जुड़ा है कि आपकी जो आपका मेंटल जो ये है डेवलपमेंट कितना हो रहा है, मतलब उसकी मेंटल एबिलिटी कितनी है, कितनी आप याद कर पा रहे हो, वो उस पर डिपेंड करता है। इसके बाद इसको कहते हैं शिक्षा का निम्नतम स्तर कौन सा है, तो मेमोरी लेवल। इसमें शिक्षक की भूमिका अहम है, छात्र की कम होती है। इसमें आपको इंट्रिंसिक पावर कह सकते हैं कि जो अंतर्दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि है, क्योंकि आप सब रट रहे हो तो ये तो आएगा नहीं, तो उसका अभाव रहेगा, ये बहुत ही पहले से नियोजित होता है, और इसको संज्ञानात्मक स्तर का शिक्षण कहते हैं। अब मैं इसको समराइज कर रही हूँ। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो होती है बाल्यावस्था के, इमेजिन करिए एक शिक्षक होता है, डेली आपको होमवर्क देता है, आपको रट के आना होता है, तो आप बिल्कुल कुछ सोचते नहीं है, और ये आपके लाइफ का पहला फेज होता है। उसमें जब आपने दिमाग नहीं लगाया तो हमने कहा वो निम्न स्तर का शिक्षा है, कुछ खास सीखा नहीं उसमें, है ना। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो सीधे आपको कह देगा कि अधिगम स्तर में कौन सा सबसे मतलब चिंतन स्तर में नहीं, अधिगम स्तर में अगर देखें तो निम्नतम स्तर कौन सा है, स्मृति आधार पे, बोध स्तर पे, चिंतन पे, तो आप सीधे लगाएंगे स्मृति आधार वाला निम्नतम स्थिति वाला है, बहुत ही कम, उसमें कुछ नहीं सोचते। किसमें अंतर्दृष्टि का अभाव होता है, दे दिया ऑप्शन स्मृति आधार, बोध स्तर, चिंतन स्तर, आप तुरंत लगाएंगे कि जो चिंतन स्तर स्मृति आधार है उसमें जो है अंतर्दृष्टि का अभाव होता है। इस तरीके से इसके क्वेश्चन बनते हैं। अब दूसरा हमने बात करना है बोध स्तर, मॉरिशियन स्तर। अब ऐसा तो नहीं मेमोरी के बाद डायरेक्ट आप जंप करेंगे, एकदम पीएचडी करने लगेंगे, मतलब कि 5 साल का ऐसा हो कि 25 साल का पीएचडी शुरू कर दे, तो 20 साल का बीच में और क्या होगा, तो वो अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा। अभी जो हम लोगों की सिचुएशन है ज्यादातर वो अंडरस्टैंडिंग लेवल है। जैसे मैंने टाइप्स ऑफ टीचिंग और टीचिंग के पूरे ये थोड़ा सा आपको वो मतलब कि एक तरीके से आपने ओवरव्यू दे दिया और बहुत कुछ आप खुद समझ जाते हैं। तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि हम
थोड़ा सा कहें आप ज्यादा समझ लें। तो ये जो है सेकंड लेवल अंडरस्टैंडिंग का लेवल जो हम लोगों को आता है, हम लोगों वाला स्तर है, जिसको हम कह सकते हैं कि बोध स्तर, और इसको मॉरिशन स्तर भी कहते हैं, लोकतांत्रिक विचार युक्त कहते हैं, क्योंकि इसमें आप भी स्वतंत्र है, हम भी। आपका मन कहेगा अच्छा लगेगा क्लास देखेंगे, अदरवाइज बंद करके जो है मतलब नहीं पढ़ेंगे, है ना। इसमें क्या होता है कि आप थोड़ा सा विषय केंद्रित होते हो। जैसे विषय केंद्रित मतलब आपको पता है कि आपके एनटीए का 2 महीने में मतलब पेपर होने हैं, एनटीए पेपर कराने वाला है, आपको सिलेबस दिया गया है, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट वाइज जो पार्ट है उसी को पढ़ रहे हो, बहुत ही विषय केंद्रित होते हो। तो पहले में क्या है, शिक्षक जो है वो केंद्र में है, दूसरे में जो ये लेवल है अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये विषय केंद्रित हो गया। और विषय केंद्रित में आप कह सकते हो कि इसमें सिद्धांत और तथ्यों का ज्ञान होता है, और विषय वस्तु की समझ जो है वो चर्चा, व्याख्यान, स्पष्टीकरण, विधि, इन सबका प्रयोग किया जाता है। अब हम सीधे आते हैं चिंतन स्तर पे, तीसरे स्तर पे। चिंतन स्तर को हम कौन सा स्तर कहते हैं? चिंतन स्तर जिसको हम हंट शिक्षण मॉडल भी कहते हैं, लेजेस फेयर। लेजेस फेयर यानी हस्तक्षेप की नीति जो है। अब देखिए, जब आप बहुत ज्यादा मतलब होता नहीं कि बच्चे होते तो जो पेरेंट्स होते हैं वो हर एक चीज में रोक टोक करते रहते हैं, लेकिन एक समय आता है वो समझ सकते हैं कि बच्चे अपना भला बुरा खुद समझ सकते हैं, तो वो आपको फिर हस्तक्षेप करना बंद कर देते हैं। तो ये जो स्थिति है वही वाली है कि आपका जो बौद्धिक स्तर है, यहाँ पे मानसिक रूप से आप परिपक्व स्थिति में आ चुके होते हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल, अति विचार युक्त। तो जब आपके शिक्षक हो, आपके पेरेंट्स हो, वो जानते हैं कि वो बच्चा बहुत आगे निकल चुका है, हमको कुछ उसको सही गलत नहीं बताना है, तो ये आपका होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। इसमें क्या होता है, आप में जो है आपकी अंतर्दृष्टि जो है वो भी, सूक्ष्म दृष्टि वो भी विकसित हो जाती है। इसमें जो है जो छात्र होता है, तो यहाँ पे देखना है कि ये शिक्षक केंद्रित नहीं रहता, बल्कि ये क्या हो जाता है, विषय केंद्रित और शिक्षक केंद्रित ना होकर शिक्षार्थी केंद्रित हो जाता है। मतलब कि केंद्र में वो जो शिक्षार्थी है, शिक्षा ग्रहण करने वाला, वही हो जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप पीएचडी जो भी स्कॉलर करते हैं उनका ले सकते हैं, कि उनको एक समस्या का समाधान देना होता है अपने थीसिस के दौरान लास्ट में, कि कुछ तो उसका कंक्लूजन निकाले, किसी चीज पे वो रिसर्च करें, तो वो एक अति बौद्धिक स्तर आ जाता है ना, कि आपने आज तक तो जो चीज पढ़ रहे थे आप उसी में से कुछ नया समस्या खोजे, समस्या का समाधान देने वाले, और इतना बढ़िया समाधान दे कि दुनिया पढ़े। तो वो आपका क्या है, रिफ्लेक्टिव लेवल है, विचार विमर्श का एकदम उच्च स्तर है, तो उसको हम कहते हैं यहाँ पे मानसिक रूप से परिपक्व, रिफ्लेक्टिव लेवल। इसमें क्या होगा कि आपके अंदर मौलिक सोच आएगा, आलोचनात्मक क्षमता जो है वो आपकी बढ़ चुकी होगी, आप जो है प्रॉब्लम ओरिएंटेड, समस्या केंद्रित चीजों को सोचने लगेंगे, उसके समाधान के बारे में सोचने लगेंगे। तो ये चीजें जो है आपका इसमें होगा। अब देखिए इसके मेरिट और डिमेरिट, यानी अगर आप कह सकते हैं इसके गुण और दोष, तो मैं ये समझती हूँ कि अब गुण दोष आप खुद कर लेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे है, इसी से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। जो मेन था वो मैंने बता दिया कि इसको क्या क्या कहते हैं, इस हर एक स्तर पे क्या क्या चीजें होती हैं, और इस तरीके से आपका लेवल ऑफ टीचिंग जो है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, वो टीचिंग का पार्ट यहाँ समाप्त हो गया। नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी हमारा कल का टॉपिक भी रहेगा टाइप्स ऑफ टीचिंग में, उद्देश्य के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, जिसमें ब्लूम का टैक्सोनॉमी है, उसको हम कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर उसको पढ़ने वाले हैं। हो सकता है अभी आपको लग रहा हो कि बहुत फास्ट हमने पढ़ा दिया, तो प्लीज फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा माफ कीजिएगा, क्योंकि इसके पहले भी मैंने ये वीडियो बना दिया था, और बढ़िया आधे घंटे में हमने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था, और फिर हमको वापस से इसको करना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ऊर्जा धीरे धीरे क्षय हो रहा है, और प्लस ये भी है कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं हम लोगों के पास है, तो फटाफट फर्स्ट पेपर खत्म करना है, फिर हमें अपना हिंदी सिलेबस वो भी कराना है। अदरवाइज जो चैनल पे है स्टूडेंट वो हिंदी के हैं, तो पता लगे उन्हें लगे कि ये फर्स्ट पेपर क्या चल रहा है ये। और इससे भी मेरे पहले चैनल पे ऑप्शनल के ओरिएंटेड बच्चे थे, तो मैं खुद ही बार बार डाइवर्सिफाई हो जा रही हूँ, तो वो भी बड़े कंफ्यूज होंगे। प्लस लेकिन आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, है ना, कि चैनल थोड़ा सा बढ़े, और मेरी कोशिश है कि अब देखिए आप लोगों को कैसा लगता है। बाकी अपनी तरीके से तो हम अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज पिन करते रहिएगा जो भी आपकी क्वेरी हो। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। अगर जो नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उसको पिन कीजिएगा, हम नेक्स्ट क्लास में उस चीज को ले लिया करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और जैसे कि हमने पहले ही बताया था, कमेंट बॉक्स में हम पिन कर देंगे आपको, हिंदी और प्राइड टेलीग्राम है, वहां से जुड़ जाइए और PDF आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।